ज़ेलेंस्की ने अज़ोव सागर को बनाया काला होर्मुज। 9 दिन में 111 रूसी जहाजों पर निशाना। रूस को तबाह करके मानेंगे ज़ेलेंस्की। ड्रोन अटैक से समुद्री रास्ता बंद। पुतिन की सप्लाई लाइन पर ज़ेलेंस्की का फाइनल अटैक। अब तेल और अनाज के लिए तरसेगा रूस। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से गुस्से में पुतिन मिसाइल पावर से कीव को मिटा देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा बारूदी बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को पूरी तरह तबाह करने की कसम खा ली है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक बहुत तेज कर दिया है। अब तक ज़ेलेंस्की रूस के तेल ठिकानों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार के भंडार और फैक्ट्रियों पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे। ड्रोन वाली ताकत के जरिए ही अब ज़ेलेंस्की क्राइमिया वापस लेना चाहते हैं। लॉजिस्टिक्स के साथ एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बना रहे थे। ऑयल फील्ड से निकलता धुएं का गुबार और आर्म्स फैक्ट्रियों से उठती ऊंची ऊंची लपटें ज़ेलेंस्की के गुस्से का इजहार कर रही हैं। लेकिन अब ज़ेलेंस्की के किलर ड्रोन के निशाने पर रूस की सप्लाई लाइन है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के समुद्री रूट बंद। पुतिन की बढ़ी टेंशन। यूक्रेन ने अज़ोव सागर में रूस के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं और अब अज़ोव सागर को रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की का काला होर्मुज कहा जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 9 दिनों के अंदर रूस के 116 से ज्यादा जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। इनमें से ज्यादातर तेल के टैंकर थे। ज़ेलेंस्की का मकसद साफ है, यूक्रेन क्राइमिया तक रूस की सप्लाई लाइन काटना चाहता है। हालात इतने खराब है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक से त्रस्त रूस को अपने 2 सबसे जरूरी समुद्री रास्ते को बंद करना पड़ा है। ये दोनों समुद्री रास्ते हैं डॉन एजोव चैनल और केर्च स्ट्रेट, जहां यूक्रेन लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। इसकी वजह से रूस ने इन दोनों रूट पर जहाजों की आवाजाही रोक दी है। डॉन एजोव चैनल अजोव सागर को रूस की नदियों और जलमार्गों से जोड़ता है, जबकि केर्च स्ट्रेट अजोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ता है। सैटेलाइट तस्वीरों और जहाजों की ट्रैकिंग करने वाली वेबसाइट के मुताबिक इन दोनों रास्तों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं जो आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खतरा यूक्रेन के ड्रोन अटैक का है। अब पहले केर्च स्ट्रेट को समझिए। 3 से 15 किलोमीटर चौड़ा है केर्च स्ट्रेट, जो अज़ोव सागर काला सागर के बीच में है। ये मारियुपोल और क्राइमिया के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन के हमले से दक्षिण रूस का अनाज निर्यात प्रभावित हुआ है और क्राइमिया और डॉनबास तक सप्लाई का असर पड़ा है। रूस के लिए खास क्यों है अज़ोव सागर? भारत में मुंबई बंदरगाह को देश का समुद्री दरवाजा कहा जाता है। रूस के लिए अज़ोव सागर भी समुद्री दरवाजे की भूमिका निभाता है। अज़ोव सागर यूक्रेन और रूस के बीच एक छोटा सा समुद्र है जो केर्च स्ट्रेट के रास्ते ब्लैक सागर से जुड़ा है। यहां से आगे जहाज ब्लैक सी यानी काला सागर में पहुंचते हैं और फिर भूमध्य सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों तक जाते हैं। मतलब रूस के दक्षिणी हिस्से से निकलने वाला अनाज, तेल, स्टील और दूसरे सामान पहले अज़ोव सागर पहुंचते हैं, फिर काला सागर होते हुए इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। आकार में छोटा होने के बावजूद अज़ोव सागर रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खास है। ये भूमध्य सागर के रास्ते एशिया से जोड़ता है। सोवियत काल में बना नदियों और नहरों का नेटवर्क इसी समुद्री मार्ग से जुड़ता है। इसके जरिए दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, सूरजमुखी का तेल, स्टील और दूसरे सामान पहले ब्लैक सी और फिर दुनिया के कई देशों तक पहुंचाए जाते हैं।
2003 में यूक्रेन और रूस के बीच इसी समुद्री इलाके के साझा इस्तेमाल का समझौता हुआ था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने इस समझौते को कई बार तोड़ा। और जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो हमले के बाद रूस ने अजोव सागर के आसपास के करीब पूरे यूक्रेनी तट पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे रूस का समंदर तक बता दिया था। लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन हमलों और समुद्र में बढ़ती शक्ति ने इस इलाके में भी रूस को सीधी चुनौती देना शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन जारी रहता है तो इसका असर केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा। अमेरिकी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का मानना है कि अजोव सागर और काला सागर में यूक्रेन के हमलों का मकसद क्रीमिया को रूस की सप्लाई लाइन से अलग करना और समुद्री रास्तों से होने वाले तेल और अनाज के एक्सपोर्ट को रोकना है, जिसका असर सिर्फ रूस के तेल व्यापार तक नहीं रहेगा। गेहूं, सूरजमुखी के तेल और दूसरे खाने पीने के सामान के निर्यात पर भी असर पड़ सकता है, जहां पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लागू नहीं है। रूस में गेहूं की कीमतों में लगी आग। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर है। पूरे विश्व के गेहूं निर्यात का करीब 20% हिस्सा अकेले रूस से आता है। इसमें भी रूस के करीब 25% गेहूं का निर्यात अजोव सागर के रास्ते होता है। अगर ये संकट जारी रहा तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। जैसे अमेरिका ईरान युद्ध में होर्मुज को हथियार बनाने से तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं, वैसे ही अजोव सागर में संकट बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। हालांकि रूस का दावा है कि वो अपने गेहूं का निर्यात ब्लैक सी के दूसरे बंदरगाहों से कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दूसरे बंदरगाहों की क्षमता इतनी नहीं है कि वो पूरा भार संभाल सकें। सप्लाई चेन पर वॉर से गुस्से में पुतिन कीव पर मिसाइलों से लगा दिया आग। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से गुस्साए पुतिन ने अब यूक्रेन में भारी बमों और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। ये धमाके बता रहे हैं कि पुतिन के हमलों में कितना बारूद है। Не могу зайти, хочу зайти, не дают, не получается. Вот и терроризируют население, убивать, все. रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक कर बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया है। यूक्रेनी राजधानी कीव पर रूसी सेना लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दाग रही हैं। हालांकि अभी रूस यूक्रेन के हालात और समीकरण तेजी से बदल गए हैं। क्या यूक्रेन की तरफ से युद्ध में कूदेगा फ्रांस? क्योंकि ये वीडियो देखिए, फ्रांस से बहुत ही शानदार परेड का वीडियो आया है और ये परेड ऐसी है जो यूक्रेन के युद्ध को ताकत देती हुई नजर आ रही है। पेरिस में बेस्टिल डे की परेड निकाली गई। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी आए और अपने साथ यूक्रेन के सैनिकों का एक बड़ा जत्था भी लाए। यूक्रेन के सैनिक भी फ्रांस की परेड में शामिल हुए। इमैनुअल मैक्रों और ज़ेलेंस्की दिखाना चाहते हैं कि रूस के साथ युद्ध में दोनों साथ हैं। We expect by the end of 2026, we will have the technical capability to produce missiles by the Ukrainian team. American missiles produced by our own forces.
फ्रांस पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट से लेकर क्रूज मिसाइल जैसे हथियार देगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे कूदने जा रहा है फ्रांस? अगर ऐसा होता है तो रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बहुत ही बढ़ जाएगा और बर्बादी की कहानी ऐसी होगी जिसकी किसी ने कल्पना न की होगी।